नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट आनंद चैनल पर। दोस्तों, आज एक नए वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड प्लान के बारे में जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक समय पर एक अच्छा पैसा ग्रोथ कर सकते हैं, अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट आइडिया आपके लिए इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। आज मैं बात करने वाला हूं SBI मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। SBI का ये फंड आप SBI की ब्रांच में जाकर भी ले सकते हैं, उस बैंक से ले सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल में कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करके खुद भी वहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड में आप थोड़ा थोड़ा पैसा आपको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और लंबे समय में आपको यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसको देखते हैं। देखिए, SBI मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ये एक इक्विटी फंड है, मतलब आपका पैसा शेयर मार्केट में लगता है और ये मिड कैप का फंड है। मिड कैप मतलब भारत की 100 बड़ी कंपनियों के बाद 101 से 250 तक की यानी 150 कंपनियों में आपका ये पैसा लगाया जाता है। मगर आज हम जिस फंड की बात कर रहे हैं तो उसका AUM देखें। AUM मतलब इस फंड में 21,818 करोड़ रुपए लोगों ने लगाए हुए हैं। इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम SIP 500 रुपए महीने से कर सकते हैं। आप 1,000, 2,000, 5,000 भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको 500 रुपए महीने से म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग के पावर को बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस फंड में यदि आप पैसा लगाते हैं तो इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 70 कंपनियों में, यानी आपका पैसा जितना भी पैसा आप लगाते हैं, भले ही आपने 500 रुपए लगाया है, वो पैसा 70 कंपनियों में लगता है। इस फंड के NAV यानी एक यूनिट की बात करें कि यदि हम पैसा लगाते हैं तो हमको यहाँ पर यूनिट मिलती है और उस यूनिट की प्राइस आज के समय में है 250 रुपये 69 पैसे। और इस फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें, एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस का वो खर्चा होता है फंड को मैनेज करने के लिए, तो वो है 0.18%, 81 पैसे इसका एक्सपेंस रेशो है। इस म्यूचुअल फंड के बारे में SBI एक गवर्नमेंट संस्था है। ये फंड आप बैंक से जाकर भी ले सकते हैं, पर आप वहां से रेगुलर प्लान की बजाय डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा रिटर्न बनेगा। इस म्यूचुअल फंड के पिछले परफॉर्मेंस की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर को 17% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं हम 3 साल की बात करें तो 19% का रिटर्न बना के दिया है, और 5 साल की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को 25% का रिटर्न बना के दिया है। और जब से ये फंड चालू हुआ है तब से अगर देखें तो इन्वेस्टर को 20% का रिटर्न बना के दिया है। बैंक की FD RD में 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं रिटर्न को। पर आप कहेंगे, अब आपका सवाल यह होगा कि क्या यहां पर रिटर्न फिक्स है? तो यहां पर रिटर्न फिक्स नहीं होते। मार्केट की गिरावट के कारण कम ज़्यादा होते रहते हैं। मार्केट की वोलेटिलिटी इसके रिटर्न को प्रभावित करती है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक बने रहते हैं तो आपको बैंक की FD RD LIC जीवन बीमा ऐसी कंपनियों से ज़्यादा रिटर्न आपको यहां पर मिल सकता है। इस वक्त में मार्केट में गिरावट होने के कारण भी कुछ इसका परसेंटेज कम दिखाई दे रहा है, जबकि इससे ज़्यादा रिटर्न बनाकर इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो इन्वेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर महीने के 500 रुपये, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन हम मिनिमम आज 500 रुपये महीने की SIP के बारे में बात करते हैं। यदि आप हर महीने इस म्यूचुअल फंड में अपने सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पर 17%, 19%, 25%, 20% का रिटर्न है, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर यदि 19% का रिटर्न मिला, फिर वही बात, आपका सवाल कि क्या रिटर्न फिक्स है? रिटर्न फिक्स नहीं है, ये रिटर्न कम और ज़्यादा हो सकते हैं। और ये 500 रुपये महीने के SIP आप लगातार 15 साल तक करते हैं,
तो इस 15 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 90,000 रुपये। 15 साल में आपने 500 रुपये महीने के हिसाब से 90,000 रुपये वहाँ पर अपना इन्वेस्ट किया और हम इसका रिटर्न 19% से कैलकुलेट करते हैं तो इसका एस्टिमेटेड रिटर्न बन जाता है 4,20,250 रुपये। 90,000 रुपये आपका और रिटर्न मिला 4,20,250 रुपये। आपके पैसे और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके फंड की टोटल वैल्यू हो जाती है 5,10,250 रुपये। ये रिटर्न आपको मिला 15 साल में। अगर आप अब चाहें तो ये 5,10,250 रुपये को विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जब चाहें आप निकाल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। यदि आपको पैसों की आवश्यकता नहीं है और आप SIP को और चलाना चाहते हैं तो देख लेते हैं कि मान लीजिए आप इस SIP को 10 साल और चलाते हैं, यानी 15 साल और 10-25 साल, तो 25 साल में इस 500 रुपये महीने की SIP से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा टोटल 1,50,000 रुपया। अब ये 1,50,000 रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ और 19% का रिटर्न बनाकर इस म्यूचुअल फंड ने दिया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो जाएगा 33,90,304 रुपये। अब यहाँ पर आपके 1,50,000 और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके फंड की टोटल वैल्यू तैयार हो जाती है 35,40,304 रुपये। अब यहाँ पर आपका समय 25 साल हो गया। अब चाहें आपको आवश्यकता हो तो इस पैसे को निकाल लें, या आप नहीं चाहते इस पैसे को निकालना तो वहीं छोड़ दीजिए। अब आप SIP चालू रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं रखना चाहते तो SIP बंद कर दें। आपने मान लीजिए SIP बंद कर दी, ये 500 रुपये महीना देना बंद कर दिया और इस पैसे को उसी फंड में और 10 साल के लिए छोड़ दिया। 10 साल के लिए यदि आपने इस पैसे को और छोड़ दिया तो आपके पास कंपाउंडिंग के पावर से 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा बन जाएंगे एक साथ। अब ये पैसा आपका लमसम कहलाएगा क्योंकि आपने इसके बाद इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। तो आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 35,40,304 रुपये और इस पर हम 19% से ही अगर रिटर्न कैलकुलेट करके देखें तो एस्टिमेटेड रिटर्न बन जाता है 1,66,20,608 रुपये। और यहाँ पर ये 35,40,000 और 1,66,20,608 रुपये दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके पास टोटल आपके फंड की वैल्यू बन जाती है 2,01,60,912 रुपये। और ये सब कैलकुलेटेड है, कुछ भी ऐसा मन से नहीं बताया जा रहा है, सब मोबाइल से परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके आपको बताया जा रहा है। मगर यहाँ पर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आइए। ये मार्केट में आपका पैसा लग रहा है, शेयर मार्केट में लग रहा है, यहाँ के रिटर्न कम ज़्यादा हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए और अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।